Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Ram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो हमारा टॉपिक है बताऊंगी हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है कि हमारा जो लीवर है, हमारा जो अगर हम बात करें तो लीवर जो है जिगर होता है, मेन जो मास्टर ऑर्गन है। इसका बेसिकली काम ही क्या होता है, कुछ नहीं, हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उसको जो है रिमूव करना होता है। ये एज ए डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो काम करता है कि मतलब हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी ऐसा फूड इनटेक किया है जिसमें कुछ केमिकल्स वगैरह, जैसे वेजीज वगैरह, जैसे मैं बात की थी कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे वगैरह की जाती है, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो इन सब की जो करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लिवर करनी होती है, या हमने कोई मेडिसिन वगैरह इनटेक की है तो उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो हमारे लीवर करनी होती है। तो ये हमारा लीवर है, जब इसका इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है, सोजिश हो, तो इस कंडीशन को जो है वो हेपेटाइटिस कहा जाता है। नॉर्मली हेपेटाइटिस जो है वो दो तरह का होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस वो होता है जो कि शॉर्ट टर्म होता है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो हमारा सिस्टम हो तो वायरस को जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से विद इन 6 मंथ के अंदर। दैट इज द एक्यूट। लेकिन क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है, जो कि 6 मंथ से ज्यादा जो है इन्फेक्शन जो है वो टाइम लेता है। बॉडी जो है 6 मंथ के अंदर जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वायरस को बॉडी से रिमूव नहीं कर पाता। अमूमन देखा जाए तो भी हेपेटाइटिस कोई भी है, ए है, बी है, सी है, सिम्टम्स कुछ जो है इसमें कॉमन होते हैं, लाइक नोजिया है, ऑफ हेपेटाइट है, वॉमिटिंग है, फटीग है, फीवर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए, बी, सी जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो होते हैं। अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस जो ए वायरस होता है ये मोस्टली जो है वो तब होता है जब कोई पर्सन जो है वो कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर का जो है वो इनटेक करता है। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस ए होता है ये इतना ज्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करता, ज्यादा सीवियर नहीं होता। लेकिन अगर हम बी में देखा जाए तो हेपेटाइटिस जो बी होता है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो रिकवर हो जाते हैं विद इन 6 मंथ के अंदर। लेकिन ये वायरस जो है ये अगर ज्यादा अरसे तक हो बॉडी के अंदर तो ये जो है वो इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन जो है कॉज करता है, और ये लीवर को डैमेज भी कर सकता है अगर ये ज्यादा अरसे तक है। हेपेटाइटिस बी देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो केसेस इसके होते हैं, तकरीबन 8% जो ओवरऑल पॉपुलेशन में देखा जाए तो ये जो है वो लोग जो है वो हेपेटाइटिस बी से जो है इन्फेक्टेड होते हैं। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी से जो है वो 1 से 2 मिलियन पीपल जो है वो हर साल लोगों की जो है वो डेथ होती है इस हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। ठीक है। अगर हम देखा जाए हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है इसकी मेन कॉज क्या है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये सबसे पहले नंबर पे आता है। हेपेटाइटिस जो सी, जिन लोगों को सी वायरस होता है उनमें लोगों को क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, स्टार्टिंग में ही हो जाता है, और उनको लीवर जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो लाजमी करवाना पड़ता है। एटलीस्ट तकरीबन देखा जाए तो 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है उनको जब हेपेटाइटिस सी का वायरस होता है तो उनके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है। ठीक है। अब देखा जाए तो इसी तरह हेपेटाइटिस डी भी होता है जिसको डेल्टा कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हेपेटाइटिस लिवर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस डी वायरस में अगर देखा जाए तो ये उन लोगों के अंदर होता है जो लोग जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस होता है उनको ही हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो आगे से होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है उसकी रेप्लिकेशन होती जाती है और वो उस तरह जो है वो हेपेटाइटिस डी वायरस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम हेपेटाइटिस ई को देखा जाए तो ये जो है ये भी एक सीरियस जो है वो डिजीज होती है, मतलब कि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो पर्सन क्रोनिक इन्फेक्शन पास कर देती है हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में देखा तो 20 केस हेपेटाइटिस ई के जो है इन्फेक्शन के जो है वो हर साल जो है वो नजर आते हैं। अगर देखते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस में तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये इसमें एक मेन जो है वो वायरस होता है जिसको जिसका नाम है पिको पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस होता है, ये जो बिलोंग करता है पिकोरना वीरेड फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो कॉज करता है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है, पिकोरना वायरस देखा जाए तो ये एक ऐसा वायरस होता है, ये वर्टिब्रा के अंदर भी चल जाता है, ह्यूमन के अंदर भी चला जाता है। ये एज अ होस्ट के तौर पर जो है वो काम करता है, ये जो है वो इंजेक्ट होता है। कोरोना वायरस जो ये हेपेटाइटिस ए का जो वायरस होता है, ये वायरस जो है बिल्कुल छोटा सा होता है और इसका एक साइटोप्लाज्मिक होता है, इसका आरएनए जो है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो ये जो है वो
ये स्फेरिकल जो है वो एक पार्टिकल के तौर पर जो है वो होता है जो हेपेटाइटिस ए का वायरस होता है। ये जो हेपेटाइटिस ए का वायरस होता है ये जो कैसे 25 नैनोमीटर ये कैसे जो है वो बॉडी के अंदर होता है, ये जो है हमारी ब्लड के अंदर भी जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसी तरह जो है वो वाले लोग जिनको जो है वो ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन है उसको हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ है, क्या उसने जो है वो वॉशरूम के बाद जो है वो अपने हाथ पुलिस नहीं की और उसके और किसी हेल्थी पर्सन ने जो है उससे सलाम लिया है, उसके साथ खाना वगैरह खा लिया है, तो उसके अंदर जो है ये हेपेटाइटिस वायरस जो है वो जा सकता है। तो इस तरह ये जो है जो होते हैं इन्फेक्टेड ह्यूमन के उसके थ्रू भी जो है ये फैल सकता है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, जो लीवर के जो सेल्स होते हैं, जो हमारे जिगर के जो सेल्स होते हैं, वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये इसकी रेप्लिकेशन होती है हेपेटाइटिस ए वायरस की। ठीक है, इसी बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, ये हिपेंडा वायरस है। इसका भी नाम देखा जाए तो हिपेंडा वायरस फैमिली से जो है ये ह्यूमन के अंदर भी होता है। वो देखा जाए बर्ड्स के अंदर भी हेपेटाइटिस बी जो है हो सकता है। डिजीज जो है बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी जो है वो इन लोगों के अंदर होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में भी होती है। ठीक है, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में जो है वो अगर किसी का लीवर वगैरह का इशू होता है तो उनको ये इस डिजीज के जो है ज्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के। हेपेटाइटिस वायरस में देखा जाए इसमें जो है वो लिवर के सेल्स के अंदर वो कैंसर भी हो सकता है। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग है ना, बहुत ज्यादा है तो ये अंदर ये कैंसर भी काज कर सकता है हेपेटाइटिस देखा जाए तो। इवन के ये एंड स्टेज पे सिरोसिस की भी कॉज बन सकती है। बेसिकली होता क्या है कि वो जो स्कार फॉर्मिंग टिश्यू है वैसे हो जाएगा। और देखा जाए तो हेपेटाइटिस जो बी वाला है इसका जीनोम देखा जाए तो ये भी एक छोटा सा सर्कुलर होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो इसका डायमीटर जो है नैनोमीटर होता है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी वायरस का नेम क्या है, फ्लेवी वायरस, ये फैमिली से बिलोंग करता है। और ये हेपेटाइटिस जो सी वायरस जो होता है ये इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसको भी लीवर के टिश्यू और ब्लड वो डिटेक्ट किया जाता है। अगर हम देखा जाए तो ये जो हेपेटाइटिस जो सी वायरस होता है ये भी मॉस्किटो वगैरह से भी जो है ये फैल सकता है। और जब हेपेटाइटिस सी वायरस होता है जिसमें जो है वो येलो फीवर वायरस जो है वो उसमें होता है। इसी तरह हम देखा जाए तो ये जो हेपेटाइटिस जो बी और सी वायरस होता है ह्यूमन के अंदर वो कैसे एंटर होता है, स्किन के हो सकते हैं या स्लाइवा के थ्रू भी हो सकता है, मतलब कि या फिर ब्लड फ्लो के थ्रू भी जो है ये एंटर हो सकता है लीवर का। बल्कि लीवर के साथ साथ आज है वो बॉडी के दूसरे एरिया में भी एंटर हो सकता है, पेनिस में, बाइल डक्ट में, हमारे ब्लड वेसल्स में, या ब्लड सेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है, या हमारी नर्व के अंदर जाके जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है। सबसे पहले होता क्या है, जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है, वायरस जो जब भी वायरस जो है वो एंटर होगा तो उसने जाके सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं वहां पे वो जाके अटैच होगा। जब वहां पे जाके मेरी फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉर एग्जाम्पल वायरस एंटर हुआ है तो उसने जाके सबसे पहले जो है ये जब भी हेपेटाइटिस बी है, सी है, बी है, इस वायरस कोई भी इसका एंटर हो उसने जाके क्या करना है कि हमारे जो लीवर सेल होते हैं उससे जाके ये अटैच होगा। जब वहां जो लीवर सेल रिसेप्टर होंगे वहां पर अटैच होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, तकरीबन डिफरेंटली चार्ज जो है वो जरूरी होती है वायरस को अंदर एंटर करने के लिए। लीवर सेल के अंदर एंटर करने के लिए तकरीबन चार जो है वो डिफरेंट प्रोटीन जो है वो चाहिए होती हैं। ठीक है, फिर वायरस जो है जब एंटर होता है सेल के अंदर तो वो लीवर होता है हमारा वो क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, जब वो जो है वो स्वेल हो जाता है फिर इसके बाद क्या होता है कि वायरस जब अंदर एंटर होता है तो वो क्या करता है कि वो प्रोटीन जो वायरस की जो अपनी प्रोटीन होती है कोट होती है उधर जो है वो डिजोल्व कर देता है। ठीक है, जो लीवर का जो सेल होता है उसके अंदर वायरस जो है वो अपनी प्रोटीन को जो है वो इनकोड कर देता है। फिर फर्दर जो है वो वायरल आरएनए कोड जो है वो रिलीज हो जाता है। जो वायरस जो होता है उसका जो अपना आरएनए जो होता है वो लीवर के सेल्स के अंदर जो है वो एंटर कर देता है। ठीक है, फिर इसी तरह क्या होता है कि वो जो नॉर्मल सेल्स होता है उसकी प्रोटीन को भी वायरस जो है वो अपने हैंड ओवर जो है वो कर लेता है। तो इस तरह जो है वो क्या करता है कि अपने अगर से फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन करके मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो कॉपी जो है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। और फर्दर जो है वो लीवर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह फर्दर जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड जो है वो होता जाता है। तो इस तरह जो है कि इसका सारा प्रोसेस जो है वो होता है। तो ये था हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस के अकॉर्डिंग जब तक हमने बात की थी कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो कैसे फैलता है और हेपेटाइटिस सी और बी के बारे में। ओके सर, थैंक यू, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।